हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना ब्लॉग बनाने जा रही हूँ और ब्लॉग में मैं ऐसा कुछ शेयर करने नहीं जा रही। मैं सिर्फ आज कुछ बात करने का मन कर रहा था मेरा आप लोगों के साथ, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ छोटी मोटी बातें डिस्कस की जाए। जैसे कि अभी मेरे साथ कुछ समय पहले एक प्रॉब्लम चल रही थी कि ये जो रेनी सीज़न होता है ना, इसमें बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। मतलब इतने बाल झड़ते हैं कि मैं परेशान हो गई। मतलब इतने इतने बाल, मतलब बिलीव करोगे आप लोग कि पहले मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते थे और बीच में मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ने लगे कि मतलब मुझे ऐसा लगता था मेरे पूरे बाल चले जाएंगे और मैं टकली हो जाऊंगी। एक ही चीज़ तो थोड़ी ठीक ठाक दी है भगवान ने, बाल वो भी चले जाएंगे तो बचेंगे क्या। बट बारिश के टाइम पे ऐसे बाल झड़ रहे हैं, मतलब ऐसे पकड़ो और बाल निकल आते हैं। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है। फिर मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, हेयर डॉक्टर से। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस टाइम पे, बारिश के टाइम पे बाल झड़ते हैं, इट्स नेचुरल, बट हम इन्हें चाहे तो रोक सकते हैं कुछ चीज़ों को अप्लाई करके। जैसे कि हमें हमारे बालों को, इस समय बाल झड़ते क्यों, पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे बाल झड़ते क्यों हैं। जब हमें ये रीज़न्स पता होंगे कि बाल झड़ते क्यों हैं, तभी हम इसके लिए कुछ प्रॉपर सॉल्यूशंस देख पाएंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि बाल झड़ते इसलिए क्योंकि जो बारिश का टाइम होता है इस वक्त हमारे बालों में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी की वजह से बाल जो होते हैं ना वो बहुत रफ़ हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि ये बाल झड़ते तब है या तो जब आपको पसीना आ रहा होगा आपके बालों पे, या आपके बाल धुले होंगे, या आपने बालों में ऑयलिंग की होगी, उस दौरान आपके बाल सबसे ज़्यादा झड़ते हैं। तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों को दूर रखना है अपने बालों से। जैसे कि हमें गीले बालों को नहीं बांधना, गीले बालों में कंघी नहीं करनी है, और हमें अपने बालों में बहुत हल्के हाथों से, फिंगर से रूट में ऑयलिंग करनी है। मतलब इस तरीके से, कुछ अभी मैं ऑयलिंग तो नहीं कर रही हूँ बट मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से रूट में हमें ऑयलिंग करनी है। और ऑयलिंग हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। हमें अगर हमने रात में ऑयलिंग की है तो एक 1 नाइट इज़ सफिशेंट फॉर दिस प्रोसेस। तो हम सुबह उठते ही हमें क्लीनिंग करनी है। और हमें शैम्पू, इस वक्त बारिश के टाइम पे हमें सिंपल शैम्पू यूज़ करना चाहिए जिसमें केमिकल्स वगैरह बहुत कम यूज़ होते हैं। हमें वो शैम्पू चॉइस करना चाहिए अपने बालों के लिए जिसमें केमिकल्स बहुत कम यूज़ होते हों। और हमें सेकंड चीज़, हमें हमारे बालों में एलोवेरा जेल लगा सकते हैं हम इस टाइम पे, बारिश के टाइम पे। उससे हमारे बालों में झड़ने की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है। और हमें हमारे बालों में कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद जब हमारे बाल सूख जाते हैं, मतलब गीले रहते हैं हल्के, तो उस दौरान हमें एक हेयर सेरम आता है, उसको यूज़ करना चाहिए। उससे क्या हमारे बाल झड़ते नहीं हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अप्लाई करना चाहिए हमारे बालों पे। और हमें इस टाइम पे कोई भी नई चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ना स्ट्रेटनिंग करवानी चाहिए, ना बाउंडिंग करवानी चाहिए। दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हो गई बालों को लेके, हमें ऐसी कोई भी एक्सपेरिमेंट्स अपने बालों पे नहीं करना चाहिए। अगर हमें ज़्यादा ही अपने बालों में कुछ करना है तो हम एक हेयर कट ले सकते हैं। बहुत होता है हेयर कट करने से, थोड़ा सा बालों को सही हो जाते हैं। बट इस समय हमें स्ट्रेटनिंग वगैरह नहीं करवाना चाहिए। मैंने भी अपने बालों में स्ट्रेटनिंग करवाई हुई है। देखिए, कुछ अभी तो नहीं समझ में आ रही क्योंकि मेरे बाल का क्लच खोला हुआ है, नहीं समझ में आ रहा इतना। जब मैं कंघी करती हूँ तब समझ में आता है। तो हमें इस मौसम में तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें स्ट्रेटनिंग करवानी है, इससे कुछ करनी है। तो यही सारी चीज़ों का आप लोग भी ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने इन छोटी छोटी चीज़ों को जब अप्लाई किया तो मुझे काफ़ी हद तक निजात मिला। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हेल्दी डाइट्स प्रेफर करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए। हमें हमारे खाने पीने में भी थोड़ा सा चेंजेस करने चाहिए जिससे हमारे बालों की जो झड़ने की समस्या है ना, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों को अप्लाई करिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि बालों को झड़ने से कैसे कम किया जाए। क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे हर गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम होगी। हर कोई चाहता है कि उनके बाल टूटना रुक जाएं, क्योंकि मोस्टली सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सब जीरो पे तो खैर कभी आते ही नहीं झड़ना। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करके बताइएगा कि हमें कैसे अपने बालों को झड़ने से बचाना है। तो ओके फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपने बालों को झड़ने से बचाने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।